अब हमारा जो है मैसूर आएगा। मैसूर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, मैसूर कहाँ पे? ये वाला जो रीजन है, ठीक है, कर्नाटका वाला, कर्नाटका और ये आंध्रा वाला रीजन, ये इसको मैसूर कहते थे। क्या कहते थे? मैसूर। रेड से देख रहा है आपको मैप में, ठीक है, ये आपका मैसूर है, ठीक है ये। ओके, अब मैसूर जो है ये बेसिकली ये किसके अंडर में है उस वक्त? टीपू सुल्तान। हाँ, अभी हैदर अली टीपू सुल्तान, ठीक है। मैसूर का अगर उस समय का आप देखोगे तो मैसूर फेडरेशन जो है कर्नाटका और आंध्रा को टच करता हुआ, ठीक है, मतलब दोनों। अब यहाँ पे कैसे है, कैसे हुआ है ये? एक्चुअल में वडियार डायनेस्टी थी यहाँ पे। कौन थे ओरिजिनल रूलर इधर के? वडियार थे। लेकिन यहाँ पे जो लड़ाई हुई है अंग्रेजों के हैदर अली और टीपू सुल्तान से हुई है। किससे? हैदर अली। अच्छा, हैदर अली को कभी हरा नहीं पाए अंग्रेज, ठीक है। हैदर अली को हरा नहीं पाए। एक और हुआ, एक पहला वार जो हुआ उसमें हैदर अली थे। फिर दूसरी बार में ये हुआ कि हैदर अली अपनी मतलब बीमारी से मर गए, तो वो मतलब उनको हरा नहीं पाया, ठीक है। सो चिक्का यहाँ पे जो डायनेस्टी वडियार डायनेस्टी है वो कौन है? वडियार डायनेस्टी में चिक्का कृष्णा राजा है। कौन है? चिक्का कृष्णा राजा। उसके दो बेटे हैं, उसके दो मतलब हैं, एक नंजराज, ठीक है, और दूसरा देवराज, ठीक है। और नंजराज देवराज में ये हुआ है कि हैदर अली जो है, ठीक है, इन्होंने एक पिटी आर्मी ऑफिसर के तौर पे मैसूर आर्मी के अंदर स्टार्ट किया था, ठीक है। और बाद में जब नंजराज का डेथ हो गई, ठीक है, तो इन्होंने उस पूरी आर्मी को कैप्चर, मतलब उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है, मैसूर को एक तरह से अपने अंडर में ले लिया, ठीक है, धीरे धीरे करके। और ये इन्होंने अपनी यूरोपियन लाइन पे अपनी आर्मी को ट्रेन किया। किस लाइन पे? यूरोपियन पे, क्योंकि ये बहुत विजनरी टाइप का आदमी था। तो उतना पढ़ा लिखा नहीं था, सुल्तान तो पढ़े लिखे थे, बट ही वाज नॉट दैट। बट फिर भी इतना ज्यादा मतलब इसने सोचा कि फ्यूचर के बारे में सोचा कि मॉडर्न क्या होगा, तो उसने यूरोपियन लाइन में फ्रांसीसियों से, क्योंकि अंग्रेज तो ट्रेन देते नहीं, तो फ्रेंसीसियों से कोलैबोरेशन करके इसने जो है अपनी आर्मी को ट्रेन करवाया, ठीक है। मॉडर्न आर्टिलरी इसने सिस्टम किया, ठीक है। और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था ड्यूरिंग द वॉर के अंदर नहीं, अपने घर पे, ठीक है, मतलब महल में। ओके, सेकंड जो है आपका एंग्लो मैसूर वॉर के बाद 1782 में ये डेथ कर गए। जब हैदर अली डेथ कर गए तो फिर जो है टीपू सुल्तान ने गलती संभाल ली। ये पूरा रीजन जो आपको दिख रहा है ये मैसूर है। क्या है? हाँ, बड़ा प्रोविंस है, ठीक है, मैसूर। ओके, तो काफी पार्ट इन्होंने केरला वगैरह का भी, मतलब काफी एरिया कवर कर रखा था, तमिलनाडु और क्या नाम आंध्रा का थोड़ा, और इधर क्या नाम है आपका कर्नाटका, है ना। तो मैसूर टीपू सुल्तान जो है जब वो पावर में आए तो इन्होंने मतलब टीपू सुल्तान के टाइम पे आप जानते हैं कि बहुत ही बेहतरीन राजा माना जाता है टीपू सुल्तान को। इन्होंने न्यू कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया, न्यू कॉइन इंट्रोड्यूस किया, वेट के मेजर्स एकदम क्लियर किए, ठीक है। इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर को इम्प्रोवाइज किया, यानी कि एग्रीकल्चर ट्रेड कॉमर्स को इम्प्रोवाइज किया। शेरे मैसूर भी कहा जाता है, जानते होंगे आप। इन्होंने जो जागीर वाला सिस्टम था, कस्टम मतलब जो कस्टम वाला सिस्टम था, वो उसको खत्म कर दिया, ठीक है। और ये पावर था, पॉलीगर हुआ करते थे, उनके पास पावर होती थी, ठीक है, तो उनको भी इन्होंने मतलब पावर को रिड्यूस किया। यानी कि जो जमींदार वगैरह के जागीरदारी वाला सिस्टम था उसमें जो कस्टम वगैरह होते थे, इस तरह की पावर्स को इन्होंने क्या किया? रिड्यूस किया, राइट। दारी वाले सिस्टम था, पॉलीगर्स वगैरह, इन लोगों की पावर को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। और ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, ऑर्गेनाइज एंड ट्रेनिंग आर्मी का यूरोपियन लाइन पे किया इन्होंने, ठीक है। और खुद को जैकोबियन क्लब, जैकोबियन फ्रांस के अंदर जो जैकोबियन क्लब था, आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर एक क्लब पढ़ा होगा, जैकोबियन क्लब के लोग थे ना, तो राजा होते हुए भी लिबर्टी को इतना सपोर्ट किया। आर्मी के साथ भी ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से फ्रेंच से इंस्पायर्ड होके उन्होंने काफी चीजें ऐसी की, ठीक है। उसके अलावा देखो इनका एक ह्यूमैनिटेरियन टीपू सुल्तान को जो गाली देते हैं और सीधा बोलते हैं, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि जो है उन्होंने फंड ग्रांट किया, ठीक है, सिरंगरी टेम्पल को रीइंस्टॉल करने के लिए, जो कि लूट लिया था मराठाओं ने मंदिर को लूटा है, गॉडेस शारदा, ठीक है। इमेज को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, दोबारा से रीइंस्टॉल करने के लिए, मंदिर को बनाने के लिए टीपू सुल्तान फंड दे रहे हैं। सोचो, वही देखना है ना कि आज के दौर में क्या आप समझ रहे हो, क्योंकि टीपू सुल्तान का भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि मराठाओं ने उसको लूटा है, प्लंडर किया है, और इसको क्या नाम है, इन्होंने फंड किया बनाने के लिए। ये आपकी इसमें भी सिरंगरी में भी टेम्पल का इसमें भी जिक्र है कि मराठाओं ने लूटा और उन्होंने रीइंस्टॉल करवाया, ठीक है। ब्रिटिश ने जब देखा कि अब दूसरा कौन सा प्रोविंस है जो हमारे रास्ते में रोड़ा, तो साउथ में यही रोड़ा था मैसूर, जिनकी आधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इन्होंने एंग्लो मैसूर वॉर शुरू किया। कौन सा वॉर? एंग्लो मैसूर वॉर। तो 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए हैं, ठीक है।
1766 1769 तक चला, 1780 1784 तक चला, 1789 से 1792 तक चला और लास्ट 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए। ठीक है, मतलब ये चलते बीच बीच में वॉर होते रहे ना। एंग्लो मैसूर वॉर, तो एंग्लो मैसूर वॉर ऐसे हुआ है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1769 से लेकर और 1667 से लेकर 69 3 साल चला है। ठीक है, इसमें ब्रिटिश, मराठा और निजाम ये लोग एक साइड में थे और मैसूर एक तरफ, और तीनों हाँ ये तीनों एक तरफ और तीनों को पटक के मारा। तो ठीक है, तीनों एक साइड में, हैदर अली एक साइड में, लेकिन बहुत मारा। ठीक है, इन्होंने कम समझा, पटक पटक के मारा। निजाम भी साइड हो गया, निजाम तो था ही। नाम करते थे। हाँ, तो निजाम ब्रिटिश और मराठा ये एक साइड में और मैसूर हैदर अली दूसरी साइड में, पहले मैसूर हुआ। ठीक है, समझ रहे हो? हुआ क्या, मैसूर ने ये था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। अच्छा, इसमें बात ये हुई कि मैसूर को की जो टेरिटरी थी वो काफी बढ़ गई थी। निजाम को इससे खतरा था, निजाम को खतरा था कि हैदराबाद निजाम के अंडर में है, अब मैसूर बगल में है तो खतरा दिख रहा है ना। अगर हैदर अली अपना एक्सपेंशन करता है तो निजाम जाएगा, है ना। तो इसलिए उसको ब्रिटिशर्स से मिलना सही लगा है। ब्रिटिशर्स को अपना ट्रेड में अपनी पावर बढ़ानी है। मराठा को क्या है, मराठा तो जाहिर सी बात है, उनको तो यह है कि जहां भी लूट मार करने को मिल जाए उस समय, जहां भी जो भी टेरिटरी मिल जाए, तरबूजा कटे हमें भी बटे, है ना, दो बगल में। तो ये सारा उनका कहानी था। ठीक है, तो मराठा किंगडम काफी बड़ा था, जाहिर सी बात है, तो उनको भी एक था कि और एक्सपेंशन हो जाएगा। हैदराबाद बगल में, मैसूर जो है हैदराबाद की तरफ बढ़ सकता है ना। तो इसलिए इन लोगों ने अपने इंटरेस्ट को लेते हुए, निजाम मैसूर को लाइक नहीं करता था बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि उसको लग रहा था इनकी पावर बड़ी तो हम गए, तो सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को। ठीक है, मराठाओं ने क्यों सपोर्ट किया, चीते की चाल बाज की नजर बाजीराव की तलवार है। इन्होंने क्यों किया, क्योंकि इनको लग रहा था कि मैसूर की अगर पावर बढ़ी तो मैं फेडरेशन को दिक्कत हो सकती है ना, है। तो कुल मिलाकर ये है कि ये इसलिए अंग्रेजों, और अंग्रेज को तो क्या थे, ऑलरेडी प्लासी जीत चुके थे, बैंडी बॉस में उन्होंने फ्रेंच को खत्म कर दिया था। फ्रेंच का एलाइट थे ही, ये कौन, मैसूर वाले फ्रेंच के एलाइट थे ही, जैकोबिन क्लब के मेंबर हो रहे, ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, और पता चला कि जरा मैं इसलिए, ठीक है, ये सब जीत चुके थे, तो इनका मतलब एक वो था, एकदम पीक पे थे एकदम, तो हम किसी को भी मारेंगे। तो ना 2-3 वॉर मार चुके हो भाई, बंगाल सबसे रिच प्रोविंस है, वहां पे आप बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी में आपने ऐसी तैसी कर दी, फ्रांस को मार दिया है। आप फ्रेंच से हेल्प ले रहे हैं, हैदर अली अपनी ट्रेड कर रहे हैं आर्मी को, तो जो फ्रेंच को मार चुके तो हैदर अली क्या चीज है, क्या करें। तो ये तीनों लोग मतलब आ गए एंग्लो मैसूर वॉर में अलग। ठीक है, मतलब निजाम एक तरफ हो गए, निजाम मराठा और ब्रिटिशर्स एक तरफ। ठीक है, अब मराठा लोगों ने हमला भी किया, वहां श्रीरंगपट्टम वाला जो हमला किया था उन्होंने, श्रीरंगपट्टम की जो है मतलब उन्होंने वो मंदिर पूरा एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया गौड़ शारदा का। तो बाद में फिर उन्होंने 1 लाख, पता नहीं कितना, 1 लाख से भी ज्यादा काफी पैसा दिया था उस मंदिर को रिस्टोर करने के लिए टीपू सुल्तान ने। ठीक है, तो इंसानियत दिखता है। ओके, तो ये तीनों एक तरफ है। अब यहाँ कौन सा इंडियन और ब्रिटिशर्स की लड़ाई दिख रही है, 2 इंडियन है, 1 ब्रिटिशर है, और किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे इनको टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना था ब्रिटिशर्स को बेसिकली, और टेरिटोरियल एक्सपेंशन करके इनको किसी भी तरह से बढ़ाना था अपना। ठीक है, सो इन्होंने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ, आउटकम क्या हुआ, आउटकम होगा, तुम बताओ क्या होना चाहिए, कौन पिटेगा, 3 उधर अकेला इधर, 3 पिटेंगे। तो व्हाट विल बी द आउटकम, आर्मी की 3 बिग पावर वर्सेस मैसूर, 3 बड़ी पावर और मैसूर है। ठीक है, लेकिन सरप्राइजिंगली हैदर अली वन दिस वॉर। हैदर अली ने मतलब इतना जबरदस्त स्ट्रेटजी बनाई ना, क्योंकि उसने यूरोपियन लाइन पे ट्रेन किया था, और वो आर्मी ऑफिसर शुरू से था, थ्रू से आर्मी में देखा उसने। भाई मैसूर को भी कब्जा ही किया है ना, तो बढ़िया किंगडम से तो कब्जा किया, तो उसको मतलब आइडिया रहता था। देखो, अच्छा जो ऐसा बंदा होता है ना जो मतलब कहीं स्टैब्लिश करता है, उसको हराना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो फूट के कदम रखता है और बहुत तैयार रहता है। उसके बच्चों को हराना आसान रहता है। जैसे अभी हाँ, जो बंदा खुद तो मतलब किसी के ऊपर कब्जा करता है या कुछ ऐसी चीजें करता है, तो वो बड़ा होशियार रहता है हमेशा, तो उसको हराना बड़ा मुश्किल होता है, वो चौकन्ना रहता है, समझ लो ना। और उसको लगता है कि भी मेरे से इतना छीन ले। ठीक है, और जो उसके बेटे हो जाते हैं वो स्टेब्लिश समझते हैं अपने आप को, हमारा तो ठीक है, तो फिर वो पिटते हैं, समझ लो ना। लेकिन टीपू सुल्तान ऐसा नहीं थे, टीपू सुल्तान वाला ग्रुप है, पर फिर भी अब क्या करोगे, मतलब हर तरफ से धोखा मिलेगा बाद में। ठीक है, अब देखो तीनों हार गए। हैदर अली मतलब ऐसा बंदा है, कहा जाता है हिस्ट्री में हैदर अली ऐसा है जो अंग्रेजों कभी नहीं हारा, मर गया तो ठीक है, उसके अंदर क्या, लेकिन वो हारा नहीं कभी। ठीक है, तो हैदर अली ने वॉर जीत गया, 3 पावर को हरा दिया।
इन लोगों को लग रहा था अंग्रेज और हैदराबाद और ये मिलकर कर लेंगे, लेकिन इसने स्ट्रेटजी ऐसी बनाई कि हरा दिया। ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई, क्या हुई? तो जो जीतता है वही तो डिक्टेट करता है। कौन जीता था? तो डिक्टेट कौन करेगा? हैदर ने डिक्टेट किया। हैदर ने डिक्टेट किया, मेरा ऐसा है कि ऐसे ऐसे लिखो, और अगर दोबारा ऐसे हरकत की ना तो आशी की तैसी कर दूंगा, ठीक है, पूरा एकदम। अब क्या हुआ? अब देखो, यहाँ देखो, पहला वॉर 69 तक लड़े, अब शांत बैठ गए। 70, ठीक है, 70 10 साल, मतलब पीछे अच्छे से है ना, तो 10 साल पूरे एकदम 11 साल शांत रहे, ठीक है, प्लानिंग करते रहे, बदमाशी करते रहे। इस बीच में क्या हुआ? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 में शुरू हुआ। इसमें क्या होता है कि अब जो ये है क्या नाम, मराठा और हैदराबाद, ठीक है, ये अब अंग्रेजों के साथ नहीं, ठीक है। अब देखो, ब्रिटिश ने सीज कर लिया पोर्ट माहे, चाहे कहां से लड़ाई शुरू हुई, पोर्ट माहे को सीज किया, ठीक है। अब माहे जो है, देखो, दिस पोर्ट वाज इंपॉर्टेंट फॉर मैसूर, ठीक है, मैक्सिमम सप्लाई जो होती थी किससे होती थी? माहे से, मैसूर की, ठीक है, समझ लो, तो यहां से होती थी, तो मैसूर को भाई बुरा लगेगा ही। अब हैदर अली, लड़ाई शुरू हुई, लड़ाई जैसे शुरू होती, मतलब ये छिटपुट वॉर शुरू हुआ है एकदम, मतलब ये ट्रिगर हुआ वॉर। अब बीच में लड़ाई शुरू हुई, लेकिन हैदर अली अपने वॉर खत्म होते ही के आसपास, मतलब कोई खत्म भी नहीं हुआ है, उसी बीच में ये डेथ कर गए हैं। मतलब अपने, ऐसा नहीं है कि अपना मतलब कोई लड़ाई में जाके मरे हैं, अपने ऐसी मौत आ गई, ठीक है। अब हो सकता है ना, अब हैदर अली की जो मौत हो गई तो इन्होंने फिर मतलब कुछ ऐसा ज्यादा कुछ कब्जा सब्जा तो हो नहीं पाया। हाँ, लेकिन इसमें क्या था, जो मराठा थे वो अंग्रेजों के साथ नहीं थे, इनफैक्ट हैदर अली के सपोर्ट में आ गए, ठीक है। सपोर्ट मतलब क्या, अपना देख रहे थे, क्योंकि मराठाओं को ये था कि जिधर पावर है उधर हमें जाना है, ठीक है, तो वो रुक कर लेते थे, तो ये मराठा वगैरह इधर थे, ठीक है। बट फिर भी अब इसमें कोई ऐसा जीत नहीं हो पाई, हार नहीं हो पाई। अच्छा, थोड़ा सा थोड़ी बातें इसमें एक्स्ट्रा उसमें लिखी हुई है। अंग्रेज जब ये हार जाते हैं, क्या नाम है, उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो मराठा इंसान नाराज रहते, कहते ये क्या, मतलब हैदर अली को नहीं हरा पाए तीनों मिलके, तो देखा कि हैदर अली बहुत पावरफुल। तो मराठाओं का कभी कभी हमेशा से एटीट्यूड रहता था कि पावर की तरफ ये दोस्ती का हाथ जरूर जरूर बढ़ाते थे। यहाँ तक कि आप शिवाजी के बारे में भी देखोगे तो औरंगजेब के साथ उनकी दुश्मनी किस बात की थी? कोई दुश्मनी नहीं थी ऐसे, वो कह रहे थे कि मुझे ज्यादा परगना दो। आप वो कह रहे थे कि मुझे, मेरे बेटे को जितना आपने परगना दिया है, जितनी अधिकार दिया हुआ है, उससे ज्यादा अधिकार मुझे दो, उससे ज्यादा परगना मुझे दो, ठीक है ना। और वो चीज उन्होंने मानी नहीं थी, उसी सब में उनका वो हो गया था, डिस्प्यूट था, ठीक है। और औरंगजेब के शरण, उनके एक बच्चे और उनकी एक बीवी तो औरंगजेब के शरण में थी, औरंगजेब के शरण में बहुत दिन तक, फिर उनको बाद में आजाद किया औरंगजेब ने, आजाद किया मतलब उनको जाके इंस्टॉल करवाया। तो आप पढ़ोगे मीडियम हिस्ट्री में तो आपको पता चलेगा, उसमें बात करेंगे। लेकिन कहने का मतलब यह है कि मराठाओं का हमेशा से एक नेचर रहा है कि या तो उनकी, अभी देखेंगे मराठा फेडरेशन को पढ़ेंगे, उनका एक नेचर है या तो हमें मैसूर दो, नहीं तो हम मारेंगे। मतलब उनका ये था कि हमें चौथा तो सरदेशमुखी दो, उनके पास एक टेक्स्ट होता था, चौथा है सरदेशमुखी, अगर आप ये देते हो तो ठीक है, और नहीं देते हो तो वो हम अटैक करेंगे, ठीक है। तो वो अटैक करने पे हमेशा लगे रहते थे, लूटपाट में। तो इनका ये था जहां पावर है उधर निकल लेना है, तो हैदर अली के साथ मिल गए। अब हैदर अली, अब वो ये तो नहीं ना उनको है कि ब्रिटिशर्स क्रिश्चियन है, उनसे धर्म वरम से नहीं है, जो आजकल ये बनाते रहते हैं ना धर्म भाई, हैदर ब्रिटिशर्स कौन थे? हैदर, और हैदराबाद का निजाम कौन था? मराठा किसके साथ है? क्रिश्चियन और हिंदू मुस्लिम दोनों के साथ है। किसके खिलाफ है? मुसलमान के खिलाफ है। लेकिन मुसलमान नहीं, वो देश के लिए अपना, वो अपने इंफराज लड़ रहा है, मेन चीज ये। अब दूसरी साइड में क्या हुआ, हैदर अली के साथ आ गए ना, तो निजाम भी आ गया, और हैदर अली के साथ सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ, दोनों आ गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, हैदर अली को हराना आसान तो था नहीं। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में वो ऐसे ही चल रहा था, उन्होंने माहे किया, तो इसने क्या नाम है, हैदराबाद के निजाम ने अपना वो निजाम को लिया और मराठाओं को लिया और जाके उधर फोड़ दिया उनके दूसरे फोर्ट पे हैदराबाद में। तो उसने, हैदर अली ने, उसने क्या किया कि यहाँ पे सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में लिखा है कि इसमें यह हुआ कि हैदर अली led a joint front with the Nizam and Maratha and capture Arcot, capital of Carnatic। वो Arcot जाके पकड़ लिया उसने, ठीक है ना, कहाँ पहुंच गए? आरकोट, कैपिटल ऑफ कर्नाटिक। कर्नाटिक वॉर में तो जानते ही हो आप लोग, ठीक है। तो वहां पे जाके क्या नाम है, हैदर अली ने वो कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब कहीं देखो, अब वॉर चल रहा है तो कहीं डिफीट मिलेगी, कहीं कुछ मिलेगा, है कहीं कहीं डिफीट भी मिल रही है। जैसे अब वहां पे फोर्ट नोवा जो है, वहाँ एरी कोर्ट पे, वहां पे हैदर अली को डिफीट भी मिली, ठीक है। आरकोट, आरकोट क्या है, कर्नाटक कैपिटल यार, वो बताया भी तो था। तो वहां पे कैप्चर कर लिया, ठीक है।
अब ये चीज हो गई, लेकिन अब इस इन बिटवीन मतलब ये था कि उधर अंग्रेज भी कहीं कहीं मतलब किसी फ्रंट पे अंग्रेज भी आ रहे हैं, तो वहां पे कोर्ट है वो उन्होंने जीत लिया। ऐसे चल रहा था, वो कोई हार जीत नहीं हुई थी। लेकिन हैदर अली की डेथ हो गई। जब हैदर अली की डेथ हो गई, मतलब इन बिटवीन ड्यूरिंग द वॉर, अभी मौत हुई, तो अब क्या हुआ कि वॉर एंड हुआ, उसको आगे नहीं कंटिन्यू किया गया। और फिर एक ट्रीटी और साइन होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। कौन सी? तो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में कौन सी ट्रीटी साइन होती है? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, याद रखो, 34 में। अब इसको कौन साइन करेगा? बाप मर गया तो टीपू सुल्तान करेंगे, तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो है वो टीपू सुल्तान ने साइन की। अब इसने साइन करने के बाद क्योंकि सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हो गया, 84 में साइन हुआ है, ठीक है। अब 6 साल तक जो है टीपू सुल्तान ने अपना काम काफी मतलब डेवलपमेंट और ये सब अच्छे से काम करा, ठीक है। मतलब जो है अपनी जनता को खुश रखने की कोशिश की और सारी चीजें करी। लेकिन अब क्या होता है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, देखो अब पॉलिटिक्स चेंज हो गई ना, हैदर अली का दबदबा था, जबरदस्त दबदबा था, उसकी वजह से लोग काफी दिन तक शांत रहे। लेकिन देखा कि टीपू सुल्तान जो है वो भी मतलब अपना आर्मी भी कर रहे हैं, लेकिन ही कनिंग टाइप का नहीं है, और ये जो है बड़ा सही सा बंदा है और ये अपने जनता के बारे में सोचता है, ये सब चीजें हैं। तो इन्होंने देखा कि पावर का बैलेंस सब चेंज हो रहा है, खबर हो ना। और अंग्रेज थोड़ा और ताकतवर होते जा रहे हैं इन बिटवीन, वो अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो होता है, जिसमें अब टीपू सुल्तान पावर में है, 1789 से लेकर 92 की बात है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर मराठा और निजाम ने ब्रिटिशर्स को साथ दे दिया। ये दोनों इधर बंधु है, ठीक है। ये अब क्या हो रहा है, जब देख रहे हैं कि मैसूर, देखो उस समय क्या हुआ, जब हैदर अली की डेथ हो गई और उसके बाद इन्होंने देखा कि अब तो मतलब उतना पावरफुल नहीं रह गया हमारा मैसूर, या हैदर अली की तरह स्ट्रेटजी नहीं है। जबकि मतलब टीपू सुल्तान वाज अ गुड मैन और अच्छा, उसने बड़ा अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन अब क्योंकि वॉर में एक अलग टाइप की बात होती है ना, तो इनको ये लग रहा था कि पावर का बैलेंस सब चेंज हो रहा है। पहले आर्मी में और उसमें हाँ, और उसमें ये था कि टीपू सुल्तान को इन लोगों ने आंका और उसके बाद इनको लगा कि यार बेहतर ये है कि अब जो है वो जो काम हमने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में सोचा था, अब हो सकता है, खरबूजा कटेगा और ठीक है, ये होगा। तो इस तरीके से इनका सोच हुई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखो मराठा निजाम ने किसको साथ दे दिया? ब्रिटिश का। अच्छा, अब ये कौन आ गया? कैप्टन कॉर्नवालिस है। वॉरेन हेस्टिंग चला गया, अब कौन है? कैप्टन कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस कौन है भाई? आर्मी ऑफिसर है। आपको पता है ना, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के टाइम पर कॉर्नवालिस, कैप्टन कॉर्नवालिस जो है वो हार कर आया था अमेरिका, और उसको प्रमोशन करके इंडिया भेजा गया था। कैप्टन कॉर्नवालिस को बजाय लॉर्ड कॉर्नवालिस बना दिया, सुना है नहीं बात? तो ये हुआ कि टर्म में अब टीपू सुल्तान आ गए हैं फ्रंट पे और लड़ रहे हैं, लेकिन मराठा और निजाम किधर चले गए? पाला बदल लिया, ब्रिटिशर्स के साथ चले गए, ठीक है। कॉर्नवालिस जो है उन्होंने बैंगलोर कैप्चर कर लिया, कॉर्नवालिस, ठीक है, बैंगलोर कैप्चर कर लिया। और इसमें जो है टीपू सुल्तान की आर्मी काफी कमजोर हो गई, ठीक है। ब्रिटिशर्स को एक तरह से विक्ट्री मिली, क्योंकि अब दोनों तरफ से अब वो कमजोरियां एक तरीके से जानते हैं, मराठा इधर एक तरफ, दूसरी तरफ निजाम, ठीक है, फिर ब्रिटिशर्स, और वो भी आर्मी एबल आर्मी ऑफिसर्स उनके साथ, और हैदराबाद ये जो है अकेले पड़ गए टीपू सुल्तान। तो ब्रिटिशर्स क्या हो गए? विक्टोरियस हो गए। क्या हो गए? 17 ये क्या कौन सा थर्ड? 89 से, मतलब थर्ड ना, 89 से मतलब शुरुआत हुई है, लेकिन कहीं की किताबों में 1790 लिखा रहेगा, ठीक है, से 92, लेकिन 89 में शुरू हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब जो है यहाँ पे काफी कमजोर कर देते हैं टीपू सुल्तान को, और टीपू सुल्तान को वीक करके उसकी आधी टेरिटरी ले लेते हैं ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में। और यही लोग चाहते थे कि आधा ले लें और मराठा को कुछ मिले, निजाम को मिला, बाकी ट्रेडिंग राइट सारा जो है अंग्रेजों को मिले, मेन कंट्रोल। तो इन्होंने श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी की है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में। कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी हुई है, श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी 1792 के अंदर टीपू सुल्तान को हाफ टेरिटरी देनी पड़ी, हाफ, थोड़ी बहुत नहीं, ठीक है। ठीक हो गया ना? हाफ ऑफ द टेरिटरी, said have to said क्या मतलब देना, तो हाफ टेरिटरी कम होती है,
बाप ने कमाया, बेटे ने गंवाया। ठीक है, मतलब उसने भी बढ़िया बढ़िया काम किया है, ऐसा नहीं है कि सुल्तान खुद में, बट फिर भी ठीक है। तो श्रीरंगपट्टनम में ट्रीटी साइन होती है और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन होती है और उसमें हाफ टेरिटरी इनको देना पड़ता है। ठीक है, ये मैसूर था, मैसूर कट गया और लोगों में कट गया। ठीक है, अब इधर से निजाम को मिल गया कुछ टेरिटरी, देखो पीला पीला जो ये क्या नाम है, जो ब्लू है ये उनको मिल गया, उधर वाला मराठा ले गए, कुछ ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये मैसूर को मतलब इन्होंने हाफ टेरिटरी, हाँ मराठा तो आई है, इन्होंने मतलब लूटना शुरू किया। हाँ इसमें ब्रिटिशर्स, ये ब्रिटिशर्स लेकिन पावर के अंदर से दिखाते थे ना। ठीक है, अब क्या हुआ, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर शुरू होता है। ठीक है, और मैसूर जो है काफी कमजोर हो चुका है इस तक, है ना। तो ब्रिटिशर ने टीपू सुल्तान से कहा कि सब्सिडी अलायंस कर लो। कौन है, लॉर्ड वेलेस्ले आ गया है। कौन आ गया है, वेलेस्ले। क्या काम किया था वेलेस्ले जो है ना 1799 के अंदर लॉर्ड वेलेस्ले है। वेलेस्ले की पॉलिसी थी ट्रीटी ऑफ सब्सिडी अलायंस। अब आप लोगों को पता है सब्सिडी अलायंस क्या होता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा लेकिन अभी थोड़ा सा बता देगा। आपके पास पूरी तरीके से क्लियर तो है सर। सब्सिडी अलायंस, हाँ देखो सब्सिडी अलायंस क्या होता था कि जो राजा होते थे उनको ये बोलते थे कि तुम लोग हमारे सब्सिडी अलायंस में। ठीक है, सब्सिडी अलायंस में क्या होगा कि तुम्हारी आर्मी, सब्सिडी अलायंस को समझिए, तुम्हारे बॉर्डर पे तुम अपनी आर्मी मत रखो। आर्मी कौन किसकी रहेगी, अंग्रेजों की रहेगी, वो आपकी बॉर्डर की हिफाजत करेगी। ठीक है, जैसे कोई राजा, आपका पड़ोसी राजा आपके ऊपर हमला करना चाह रहा है तो आर्मी, ब्रिटिश आर्मी आपकी तरफ से लड़ेगी, आपको ब्रिटिश आर्मी का खर्चा देना। ठीक है, तो जब वो नहीं लड़ेगी तब भी खर्चा देना पड़ेगा, स्टेशन पर रहेगी तो आपके बॉर्डर पे किसको देना पड़ेगा, ब्रिटिश आर्मी रहेगी। इंटरनल मैटर में आपको कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, किसमें नहीं करेगा। आपने जैसे नमाज पढ़ना है, जैसे रोजा रखवाना है, जैसे पूजा करना है, जो भी करना है करो, शादियां जितनी करनी है उतनी करो, ये सब चीजें खूब मस्ती करो जितना भी, बस बाहर जो अगर आपके ऊपर कोई हमला करेगा तो हम लोग बचाएंगे। इसको क्या कहते हैं, और एक बंदा आपके कोर्ट पे रहेगा हमारा, वो एक्चुअल में कोर्ट पे रहने का मतलब ये होता था, उनका कहना था वो सजेशन देगा आपको या ब्रिटिश तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा, मतलब कोई भी आपको कोई दिक्कत होती है तो। लेकिन वो एक्चुअल में क्या करता था, जासूसी करता था, कोई भी किसी और से ट्रीटी करने नहीं देता था किसी और तक। और इस तरह से सब्सिडी अलायंस में या तो सब्सिडी अलायंस करो नहीं तो वॉर करो। कुछ लोगों ने रिजेक्ट किया तो पिटे, जिन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, आगे झांसी वासी के जो राजा थे वो सब जितने भी थे, या जो उसमें नागान में जो राजा दिखाया आपको, वो सब सब्सिडी अलायंस वाले ही तो थे। जिन्होंने भी सब्सिडी अलायंस किया है वो गुलाम बन गए। और ये इसी पॉलिसी थी सब्सिडी अलायंस की कि इसको का क्वेश्चन बहुत आता है वेलेस्ले की, कि सब्सिडी अलायंस ने जितना कमजोर किया इंडिया को या जितना गलत कब्जा किया उसने किसी ने नहीं किया, क्योंकि वॉर नहीं करना था इसमें अलायंस करना था। और ये अलायंस करने से, लेकिन जिसको समझ में आ रहा था कि अलायंस मतलब गुलामी है, वो नहीं कर रहा था। और जो जिनको था कि यार अपने बारे में, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचना है कि यार हम बचे रहें, वॉर नहीं कर सकते, हम लड़ नहीं सकते, चलो सबसे अलायंस दे देते हैं। तो एक्चुअल में अंदर आप नाम के राजा हो, जो अंग्रेजों को मन करेगा वो करवाएंगे। और अगर इधर है तो इधर भी तो घूम सकते हैं एक मिनट के अंदर। भाई आपको बचाने के लिए सामने वाले से रुके हुए हैं, आप अपनी ट्रीटी एक्सटेंशन नहीं कर सकते, इधर घुमा रखिए, इधर भी घुमा देंगे। तो अंग्रेजों की बड़ी जबरदस्त पॉलिसी थी सब्सिडी अलायंस वाली, इसलिए इन्होंने जो है बहुत मतलब हो गया। अब क्या हुआ, कॉर्नवालिस उसने वेलेस्ले ने ऑफर किया इसको टीपू सुल्तान को कि आप सब्सिडी अलायंस कर लो। ठीक है, तो उसने क्या बोला, शेर के तरह से एक दिन की जिंदगी गिदड़ की तरह से 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। ये तो बोला, यानी आजादी की एक दिन की जिंदगी शेर की तरह जीने की क्या नाम है, 1000 दिन गिदड़ की तरह और जीने से बेहतर है। और उसको कहने के बाद उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इसको क्या करा, रिजेक्ट कर दिया। जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो मैसूर को दो साइड से अटैक करवा दिया। निजाम ईस्ट से अटैक करता है, ब्रिटिशर साउथ वेस्ट से अटैक करते हैं। ठीक है, अब यही दोनों दुश्मन थे। अब इस वॉर के अंदर श्रीरंगपट्टनम के गेट पे लड़ते हुए मैसूर जो टीपू सुल्तान मारे जाते हैं, क्योंकि उनको ऑफर होता है कि सब्सिडी अलायंस कर लो, कहते हैं मर जाना ठीक है, नहीं करूंगा। ठीक है, सीधे शहर मैसूर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है श्रीरंगपट्टनम के अंदर गेट पे लड़ते हुए मैसूर के, वहां पे जो है टीपू सुल्तान मारे गए। और जब टीपू सुल्तान मारे गए तो उस समय क्या नाम है, ब्रिटिशर्स को आपका क्या नाम, मैसूर को जो है वो पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया बना दिया गया। और उसके बाद में एक पपेट किंगडम कहीं डाल दिया गया, वहां पे जो वडियार किंगडम था ना,
घोड़ियार किंगडम जिससे लिया था इधर हैदर अली है ना, उन्हीं के मतलब किसी आयर को बिठा के उठा के और क्या नाम है उसको इंस्टॉल कर दिया पपेट के तौर पे, ठीक है। ताकि और क्यों इंस्टॉल कर देते थे, ताकि जनता रिवॉल्ट ना करे, जनता को वो हो जाए, भाई जनता को ये है ना कि हमारा राजा ही है, और जनता रिवॉल्ट ना करे इसलिए। तो जहाँ पे टीपू सुल्तान जो है मारे गए उसके बाद में चाइल्ड को एक्सटेंशन के लिए क्या करना है, उनके चाइल्ड को तो कहा था करने के लिए ब्रिटिश ने। हाँ, तो वो तो ये है कि क्या नाम है, वो तो बच्चों को बचाने के लिए तो उन्हें आधी टेरिटरी दी थी। एक्चुअल में ये फोर्थ में नहीं है, थर्ड में इन्होंने उनके बच्चों को किडनैप कर लिया, कहानी नहीं बताया मैंने, उनके बच्चों को किडनैप कर लिया था, ठीक है। और बोला था बच्चों को अगर लेना है अपने उनको तो उसके लिए आधी टेरिटरी दी फैमिली को बचाने के लिए, तो उन्होंने किया था, ऐसे नहीं दिया था। ये तो भाई भूख और भाई भूख खेलते थे ना मराठा वगैरह सब मिलके, तो इन लोगों ने क्या नाम है ऐसे किया। अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ, फोर्थ में तब तक कमजोर हो गए, आधी टेरिटरी दे चुके थे, ये तो फैमिली को के चक्कर में, बच्चों को के चक्कर में देना पड़ता है, तो मतलब हिस्ट्री है, लेकिन उसमें क्योंकि ऐसी लिखना उठना नहीं रहता है ज्यादा, तो इसलिए नहीं हुआ है, मेन नीमन से लिखे जाते हैं, इसलिए मैंने वो बताया। तो टीपू सुल्तान जो है वो श्रीरंगपट्टनम में जब इनको उस समय भी ऑफर किया इसने कि सबसे ट्रांसफर लो, हम बच जाओगे, हैं, उन्होंने कहा नहीं, मर जाना बेहतर है, गुलामी बर्दाश्त, ठीक है। करने नहीं जा रहे थे। हाँ, और टीपू सुल्तान जो है मतलब बहुत बहादुरी से लड़े, मारे गए वहां पे गए थे, लेकिन पपेट किंगडम, बड़ियार किंगडम का एक लड़के को उठा के मतलब एक किंगडम पपेट के तौर पे बिठा दिया उन्होंने, और मैसूर को एकदम काट दिया ऊपर। ये वाली जो टेरिटरी है हैदराबाद में देख रहे हो, निजाम को जो रेड में है वो ब्रिटिशर्स को चला गया, ठीक है। और बाकी जो है मराठा पेशवा वगैरह ने ले लिया, समझ रहे हो ना, बाकी जो है वो कहाँ चला गया, आज मैसूर एक थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट रह गया। हाँ, तो मैसूर क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया, ठीक है, समझ रहे हो। तो इन्होंने पीट पाट किया, यानी फोर्थ मैसूर वार में ये भी मारे गए। तो इनकी हरी झंडी मिल गई, बंगाल से मिल गई हरी झंडी मिल गई, अभी लाल झंडी कहाँ है। अब मराठा ने कहा कि हमने साथ दिया है, हम तो बचे हुए हैं, है ना, लेकिन कह रहे हैं बेटा कोई बचेगा नहीं, सबकी बारी है, सब मरेंगे बारी बारी, ठीक है, सबकी बारी, लेकिन नहीं। अब आते हैं ये लास्ट किंगडम जिसको ऊपर आना है, सिखों में देखो, ये जो पंजाब था, पंजाब में सिर्फ एक महान राजा हुआ है, एक बड़ा राजा हुआ है जिसका नाम है महाराजा रणजीत सिंह। कौन? जहाँ पे उसके पंजाब के अंदर होते थे प्रोविंसेस, जिसको बोलते थे मिस्र, क्या बोलते थे, 12 मिस्र थे महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे, उन्होंने सबको यूनाइटेड कर दिया था। अब महाराजा कहाँ से, लाहौर मुल्तान से लेकर पंजाब अमृतसर वगैरह सब इनके अंडर में, सिख सरकार ये है, ठीक है। 1839 के अंदर डेथ हो गया महाराजा रणजीत सिंह की। महाराजा रणजीत सिंह की अंग्रेजों से दोस्ती भी थी, वन है उनसे सबसे क्या नाम है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग वगैरह से अच्छी दोस्ती थी, ठीक है। एक बार वॉर थोड़ा बहुत हुआ भी, लेकिन उसमें मतलब इन्होंने अच्छी अपनी बना रखी थी उसके साथ, तो वाइसरॉय के साथ, ठीक है, ये बढ़िया से रहे। लेकिन उसके बाद में सिख स्टेट, जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई तो आपस में फिर वो भी लड़ने लगे और सिख वीक हो गए, क्या हो गए, वीक हो गए, और आपस में लड़ने लगे वही कि मैं पावर में आ जाऊं, मैं पावर आ जाऊं। तो पहला सिख वॉर जो हुआ है एंग्लो सिख वॉर 1844 से 46 तक हुआ है, ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ है, कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट वॉर नहीं था, उसको वॉर कहना ही बेकार है। और उनकी पावर को अंग्रेज यही करते थे, पहली बार पावर को नापा कि कितनी पावरफुल है, महाराजा रणजीत सिंह के बाद उनकी पावर को समझ में नहीं आई, उनको ये तो बेकार है, इनके तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, नापा, दूसरे बार में मार के खत्म कर दिया। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 1848 से लेकर 49 तक, एक साल में मतलब मारपीट के खत्म कर दी। इसके अंदर जो है 4 बैटल लड़े गए हैं अलग अलग जगहों पे, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई है, और यहाँ पे बड़ी आसानी से इन्होंने मतलब अंग्रेजों ने पावर को नापा, ठीक है। दूसरे में इनको ये समझ में आया नहीं, दूसरे में क्या हुआ 48 से, और वहाँ पे डलहौजी ने इनको नेक्स्ट कर दिया, बोला चलो चलो हटो। पहली ही बार में इन्होंने रेजिडेंस बना दिया था अपने यहाँ पे, पहली बार में रेजिडेंस मतलब इनको सब्सिडी एक तरह से ले लिया था। और सेकंड उसमें तो महाराजा रणजीत सिंह बाद और कितने पावरफुल थे भी नहीं सिख, बस वही महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे थोड़ा सा वो ग्रेटेस्ट रूल माना जाता है महाराजा रणजीत सिंह को। तो वो जो है लाहौर से लेकर, और इन्होंने काफी एरिया ले रखा था अपने, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के बाद मरने के बाद फिर कोई इनका बस आपस में लड़ाई शुरू हो गई। मतलब एक सोचो कि एक साल के लिए यहाँ पे सक्सेसर रहे, देखो कराकर सिंह एक बंदा 1839 से 40 तक रहा है, दूसरा बंदा नौनिहाल सिंह वो 40 से लेकर 40 में रहा, फिर तीसरा आ गया शेर सिंह वो 41 से 43 तक रहा है, और उसके बाद में फिर दिलीप सिंह 43 से 49 तक। मतलब ये इतने सक्सेसर हुए हैं, यानी एक 2 साल के लिए, मतलब आपस में लोगों का कोई इनसे ज्यादा तो लीडर बस चले हैं।
लेफ्ट मुगल तो भाई मुगलों की वो थे 200 साल, कितना चले हैं, थोड़ा तो नहीं चले, बहुत चले, मतलब 1857 तक चले हैं एक तरह से ज्यादा चले हैं, पिटते पिटावे चले हैं, लेकिन चले हैं ना, और बाकी पिटी राजा हो गए। तो ये है, मुगलों ने मतलब इसलिए ग्रेट मुगल कहा जाता है क्योंकि उन लोगों ने बनाया था, और उनके यहाँ पे उनकी फाउंडेशन ऐसी नहीं थी कि आगे राजा को धोखा दे देंगे। किस बेटे ने अपने बाप को इस तरह से धोखा दिया है? हुमायूं, बाबर, अकबर, किसी ने भी धोखा नहीं दिया है। यानी कि अगर उनको बना दिया गया सलाह तो वो लोग चले हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि फिर बाद के पीटी ऑफिसर्स वगैरह ने बाद में बदमाशी की लेटर मुगल में, ठीक है। अच्छा, अगर शाहजहां, उसको कहा भी जाता है कि शाहजहां को कैद में रख रखा था औरंगजेब ने, तो उसको उस तरह से कैद में नहीं रख रखा था, उसको नजरबंद कर रखा था, मतलब उसको ये इस तरह से रख रखा था कि ठीक है आप अपना काम करो, एडमिनिस्ट्रेशन में संभालो, यानी कि वो कैसे नहीं कर दे। अच्छा, उसकी वजह क्या थी? उसको वो मना करते थे कि एक्स्ट्रा वेगन ना करो, खर्चा ना करो, ये मत करो, वो मत करो, मानते नहीं थे। अच्छा, वो अपने दूसरे बेटे को बनाना चाहते थे, दारा सिक्को को, वो सक्सेस, और दारा सिक्को जो था वो इंटरेस्टेड था जिसमें, उसमें क्या नाम है, संस्कृत पढ़ने में, और दूसरी चीजों में इंटरेस्टेड था, उतना वॉरियर टाइप का था नहीं, तो विद्वान टाइप का आदमी था। तो दारा सिक्को को पसंद नहीं करता था, और वो ये कहता था कि वीक हो जाएगी किंगडम, इसलिए औरंगजेब को ही राजा बनना है, इसलिए उनको, और वो दारा सिक्को को पसंद करते थे, बड़ा बेटा था, और इस वजह से कब्जा है। अच्छा, उसमें क्या है कि औरंगजेब के टाइम पे किंगडम बहुत पावरफुल हो गई, और दारा सिक्को के सच में सही में वीक हो जाती। औरंगजेब की एक गलती ये रही कि उसने अपना सक्सेसर बढ़िया नहीं तैयार करता है, क्योंकि जब औरंगजेब की डेथ हुई है तो उनका बेटा शाह आलम जो है वो भी 65 साल का जब राजा बना, तो 80 साल में मरे ना, तो वही है मतलब। तो इस वजह से 80 साल में, तो इस वजह से मतलब उतना अच्छा नहीं हुआ बन पाए, बात के मुगल जो है संभाल नहीं पाए। वैसे शाह आलम बहुत ही पायस आदमी थे, शाह आलम बहुत ही नेक आदमी थे।